और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पर प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली में। पहले नंबर पर ताली, दूसरे नंबर पर थाली। जिसको घर का भोजन अच्छा ना लग रहा हो और होटल का भोजन अच्छा लग रहा हो, समझ लेना कि धीरे धीरे तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो चुका है। घर के भोजन में जो सुख है वो बाहर के भोजन में सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। जो घर के भोजन में आनंद है, घर के भोजन में जो सुख है, घर के भोजन में जो आनंद है वो बाहर के भोजन में प्राप्त नहीं हो सकता। घर में जो भोजन बनाकर रखा उसमें श्रेष्ठता आई नहीं, संतुष्टि मिली नहीं, और बाहर का भोजन श्रेष्ठ लग रहा है, बर्बादी का सिरा। मित्र ले जाएंगे, चल जरा बाहर खा कर आते हैं, होटल ले गए, पार्टी में ले गए, खाया पिया आ गए, आज उन्होंने खिलाया कल तुमसे खाया। फिर है प्याली मित्र, ताली, थाली, जम के बोलो प्याली। ये पीने वाले जो होते हैं ना, तुमको तुम्हारे बच्चों को पहले लेकर जाएंगे, साथ बिठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, रंग ढंग दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, अपने पैसे से पहले तुम्हें पिलाएंगे, फिर जब तुमको लत लग जाएगी तब तुम्हारे पैसे से वो आप पिएंगे और तुम्हें एक दिन बर्बाद कर कर चौराहे पर बिठा देंगे। ये प्याली है, बर्बाद कर। तीनों से बचिए। ताली प्रशंसा करने वालों से भी बचिए, थाली होटल का भोजन कराने वालों से, गलत भोजन कराने वालों से, मांसाहार कराने वालों से, वेश्यावृत्ति कराने वालों से, जुआ खेलने वालों से या अन्य व्यसनों में डूबने वालों से थोड़ा बचा। अगर गलत संगत अगर है तो वो हमें बर्बाद करता है। और कोई कहता है कि गुरुजी वो हमारे परिवार के लोग ऐसा कर्म कर दिया और वो ऐसा, तो हमारा निवेदन है ऐसा नहीं कि आप परिवार छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप तो इतना करो ना कि पानी से मिट्टी और मिट्टी से पानी दोनों ही कीचड़ मचा रहे हैं तो दोनों की दूरी ही श्रेष्ठ, दोनों की दूरी श्रेष्ठ। आज के जमाने में किसी से कह दो भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, मंत्र जाप सुनो, स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अभी कोई उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे और मालूम पड़े बुढ़ापे में प्राण निकल गए, उससे पहले निपट गए तो कोई भरोसा? पहले तो गारंटी भी थी कि 100 में जाओगे, आज के समय में तो खसक के 80 पे आ गए, और 80 में भी अभी कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते लड़की, एक दुल्हन इंदौर में अपनी शादी में महिला संगीत में नाच रही थी और दुल्हन मर गई। अभी हमारे एक शाहपुर के पास में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, घोड़ी पर बैठा और दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बस उतरने ही वाला था और प्राण छूट गए। जीवन का क्या ठिकाना है, किसको मालूम कौन की मृत्यु कब आएगी, कौन मरेगा कब, कैसे मरेगा, इसका ठिकाना है, किसको मालूम। आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे आवाज खोलिए। जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन को जियो, भगवत भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, नाम स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ।